चलिए खैर यार, जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो बड़ा मुकाबला अब है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका जो है एक टीम फाइनल में आ गई है, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर यार मेरे अलावा जो है सबका सपोर्ट जो है इंडिया को है, और मेरा सपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई आपका रिवर्स टाइम चल रहा है तो आप जो है आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना, तो मेरा फुल सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को है और इंडिया को सपोर्ट है। एक एक करके मैं जानना चाहूंगा, जय भाई रियलिस्टिक क्या लग रहा है जो मुकाबला है, इतना बड़ा सेमीफाइनल मैच, इंडिया की परफॉर्मेंस सामने अगर ऑस्ट्रेलिया है तो डर लगेगा, चाहे इंडिया में कह रहा हूं बिल्कुल वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस होती, सारे मुकाबले जीत के भी आई होती ना, तो आपको डर लगता है क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है। तो वही चीज है कि आप ऑस्ट्रेलिया कल के मैच में चमत्कार की उम्मीद करो कि एक चमत्कार हो जाए, इंडिया अपनी ए गेम खेल दे और ऑस्ट्रेलिया का दिन खराब हो जाए, तब यही चांस है। नहीं तो बाकी ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है यार, मार्जिन दिखता है ना बाकी टीमों में और उस टीम में, तो वो चीज है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहेगी बट सपोर्ट तो इंडिया को ही रहेगा। और अब ये देखो इमोशंस वाली बात भी है धीरज भाई, क्या एक फेरी टेल होने वाली है। हमने देखो प्रतिका के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भाई प्रतिका बाहर है, बट एक शेफाली वर्मा जिनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया से, वो जो T20 वर्ल्ड कप, उससे सबसे बड़ी स्टार आपकी शेफाली बनकर निकली थी। शेफाली का फॉर्म खराब था, वनडे से वो ड्रॉप थी। T20 में इंग्लैंड में वो एक मैच खेलती है, वहां पर रन करती है 50, तो अमोल मजूमदार कहते हैं हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अभी आपकी T20 की डोमेस्टिक चल रही थी, शेफाली रन पर रन बना रही थी, आपकी प्रतिका को इंजरी हुई है, शेफाली अंदर आ गई है। कल जो हम बात करेंगे इंपैक्ट वाली नॉक, एक इंपैक्ट वाली नॉक अगर शुरुआत में शेफाली वर्मा जो थोड़ा प्रेशर डाल दें ऑस्ट्रेलिया पर तो एक पुश मिलेगा ना। तो वो बारिश का अभी तक तो है नहीं, खैर आज इंडिया ने प्रैक्टिस भी अच्छी की है, वो बारिश वाला बस केस ना बिगाड़े क्योंकि फिर चेजिंग टीम के लिए थोड़ा आसान हो जाता है और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग है वो डराती है। बट यार मेरा मानना है कि देखो इस ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई हरा सकता है, ये वैसे ट्रॉफी तो ऑस्ट्रेलिया के सामने रखी है, बिल्कुल कुछ भी कहो इस वर्ल्ड कप में ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के सामने रखी है, फिर चाहे आप साउथ अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का हो, या जिसको कहना है कहो। बट अगर कोई इनको हरा सकता है और किसी ने इनको हराने की दहलीज तक आया है और जिसमें कोई मादा रखता है तो हमारी टीम ही है, हमारी टीम ही है जो वो करने का हिम्मत रखती है। और यार कल इनके सामने भी एक लास्ट पुश होगा कि यार हमने बार बार आए हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, चोक कर गए। कल यार थोड़ा चोक को साइड कर दो, कल कर जाओ। ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने हरा दिया ना तो देखो वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं है, बट इस साउथ अफ्रीका को मुझे तो लगता है कि सेमीफाइनल में इंडिया ने ही हराया है इनको। हाँ, नॉकआउट टाइप सिचुएशन और किसी इसके बाद T20 में हार गए थे, वेस्ट इंडीज ने हराया था ओडीआई फॉर्मेट में। ओडीआई में तो एक ही मैच जो लास्ट हारे हैं वही है। हाँ, बट आपको क्या लग रहा है सौरभ, एक और सवाल है जो सब लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यार मैं तो 5 बॉलर 6 बॉलर, आपके पास जो लाइनअप है क्या होना चाहिए। मैच आपका नवी मुंबई में, हाई स्कोरिंग वेन्यू, आपको बॉलिंग ऑप्शन बाहर हो गया ना, लेकिन फिर जमाइमा बाहर हो जाती है। नहीं बट आपकी कॉल है, आप हरलीन को भी बाहर कर सकते हो। हरलीन तो बाहर करो यार, वही कह रहा हूं। हरलीन देओल आप क्या चाहते हो कि इंडिया किस बैलेंस के साथ जाए? सबसे पहले तो एक तो ये चाहूंगा कि हरलीन देओल को आप बैठा दो इस मैच में। हाँ, आप कह रहे हो कि बॉलर एक एक्स्ट्रा, बॉलर आप एक एक्स्ट्रा रखो, हरलीन देओल को बैठा दो, उतना काम नीचे से भी बंदे कर देंगे, स्नेहा भी कंट्रीब्यूट कर देती है। और सबसे बड़ा क्रूशियल रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया की बैटिंग, मैं ज्यादा भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि 60 to 70% स्मृति मंदाना के स्टार्ट पर डिपेंड करता है। अगर स्मृति मंदाना बाय चांस आउट हो गई गलती से भी तो आप ये कह सकते हो कि आपका मैच ही घुस गया एक तरीके से। मतलब स्मृति मंदाना की बैटिंग पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी शायद 2003 में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग पे थी, कि सचिन तेंदुलकर आउट हुए उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक्साइटमेंट जरूर जनरेट की, लेकिन उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मंदाना की। आपने जो एक ओडीआई मैच हराया उसमें मंदाना के रन, आपने जो एक 400 वाली चेस थी उसमें मैच बनाया उसमें मंदाना के रन। स्मृति मंदाना मतलब नेक्स्ट लेवल उनका कंट्रीब्यूशन। और हरमनप्रीत कौर जो मतलब नॉकआउट में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, कल एक ऐसी पारी मतलब आपको खेलनी है, एक फ्रीक नॉक। शेफाली वर्मा आपसे बड़ी पारी की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप तेज 50 भी कर गए कि यार सामने वाले के कैंप में थोड़ी सी तो खलबली मचाओ, अगर आप वो भी कर गए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन स्मृति और हरमन इन पर है, और स्मृति को विकेट नहीं खोना है पहले 10 ओवरों में। ड्रीम वर्ल्ड कप हो जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, आप साउथ अफ्रीका से हारे, आप इंग्लैंड से हारे, आप एक मस्ट विन गेम में जाके फिर न्यूजीलैंड को आपने हराया। भाई ड्रीम वर्ल्ड कप हो जाएगा अगर आप यहाँ से फाइनल जाते हो और फाइनल में कुछ करते हो, क्योंकि दोनों टीमों की जर्नी अगर आप उठाओ ना, साउथ अफ्रीका की भी थोड़ा ऐसी जर्नी है, ज़्यादा ऊपर वो नहीं है, उनकी भी ऐसी है, 69 ऑल आउट होते हैं, कभी 92 ऑल आउट होते हैं, उनका भी ऐसी है। बट एक ड्रीम, और आप ना मतलब तोड़ो यार, ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने का वक्त भी है। वो है अच्छी टीम है, दे आर गुड टीम, दे आर, और गुड टीम को हरा के जब आप जाते हो ना उसका एक फील अलग। देखो मैं तो धीरज भाई इस वर्ल्ड कप में अगर आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है इंडिया ने, तो आप उसको कोई प्रोग्रेस मानोगे ही नहीं। अगर आप फाइनल में जाके चलो कुछ हो भी गया तो आप कहोगे चलो हम ओके कर गए इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि सेमीफाइनल तो इस वर्ल्ड कप में आपका ऑलरेडी 5 टीमें थी और
आपसे एक्सपेक्टेड था, आपने उम्मीदों से थोड़ा सा कम नहीं, परफॉर्म अगर किया। फाइनल में जाके ओके करोगे तो फिर आपकी वो होगी, बात होगी ना यार अगर क्योंकि आप भाई फिर आप बोलोगे आप कि फाइनल कुछ जा रहे हो तो मतलब किया। आपने Point ऑस्ट्रेलिया ये नहीं, जैसी टीम point को ये हरा है के कि गए हो। अगर आज आप फाइनल खेलोगे तो फाइनल फिर आपको जीतना है, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया क्या, आपने ऑस्ट्रेलिया। एलिमिनेट कर दी। अगर जाकर फिर साउथ अफ्रीका से साउथ हार अफ्रीका से हार तो गए ये तो मैं फिर कहूंगा ये मतलब आपका डाउनग्रेड है, और एक होता है ना अपग्रेड आप मांगते हो, ये डाउनग्रेड तो है। ये तो मतलब उन्होंने 17 में भी वही ये उससे बड़ा ब्लंडर है, 17 से 44 हारना, आपका जो T20 वर्ल्ड कप हारना, कॉमनवेल्थ। 44 गेंदों में 38 देखो रन। 17 में क्या होता है कि 17 का बेनिफिट ऑफ डाउट आप ये देखते हो कि पहली बार इंडिया की टीम वैसी परफॉर्मेंस, ये वो रियलिस्टिक, आप वुमेन्स टीम के सारे नामों को जानने लग गए। 17 से पहले नहीं होता था वो, नहीं जानते आप उस वर्ल्ड कप के बाद जानने लगे, बट उसके बाद आपकी टीम बेहतर भी हुई है। आज आपकी टीम का लेवल यार बहुत ऊपर और परफॉर्मेंस बहुत नीचे। इस वर्ल्ड कप को अगर आप देखो, आपने हराया किसको है? श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इनको आपने हराया है। साउथ अफ्रीका से आप हार गए, इंग्लैंड से आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए हो। तो कल एक अपॉर्चुनिटी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो थी साउथ अफ्रीका के पास, जिस तरीके से रही, उन्होंने किया ना। आप कहते हो भाई यू हैव टू बी जायंट किलर्स, और आपके पास वो मादा है। ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ जब किसी ने रोका है तो आपने रोका है। पिछले मैच में ही शायद वो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, उसके बाद ही उन्होंने कहा था, हरमनप्रीत या किसी ने कहा था कि यार हम लोग ना वैसे ड्रेसिंग रूम में आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि यार सब तो हार रहे हैं, बेइज्जती अलग हो रही है। एक जो काइंड ऑफ टॉक होती है कि यार अब नहीं किया तो कब करोगे, अब तो लास्ट है। अब मतलब होता ना कि यार अब मरना तो है ही है, मार के मरो। और यहां पर ये ना कि यार देखो आपको मारना भी, देखो हीली भी वापस आ जाएंगी। हीली ने हिला डाला था लीग स्टेज के मैच में जब 330 की चेज दी थी। आज आप देख लो क्या हुआ है। देखो चेज में जो मर्जी हो, आज आप कैप का फर्क है ना, हमारे पास भी तो बॉलिंग थी, हम तो नई बॉल पर आउट नहीं कर पाए थे, और शुरुआत में प्रेशर डालना पड़ता है बड़ी रन चेज में, बट हीली ने आपको हिला डाला। हीली वापस भी आएंगी, हीली अब तैयार है, हीली वो गलती नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप वाली। हीली, फीबी, पैरी, मूनी, गिनते जाओ आप। उसके बाद भाई, आपकी उधर तो खत्म ही नहीं होती है बैटिंग। एनाबेल, टलिया, ऐश, सब है। टलिया, फिर उसके बाद इवन उसके बाद भी आप अलाना देखोगे की- अलाना, यार उस दिन किम किम गार्थ ने आगे किम गार्थ बैटिंग ने कर दी नीचे कर थी। दिया। जॉर्जिया वरहम है अभी, कौन? जॉर्जिया वरहम है जॉर्जिया निकल, सोफी मोलिन्यू भी। सोफी मोलिन्यू। सोफी मोलिन्यू कल वो लाएंगे लेफ्ट आर्म यानी कि पे। 9 बैटर है इनके पास। बस लास्ट में भी इनकी चॉइस है। देखो वहां पर देखते हुए आप मेगन शूट चाहिए, डार्सी ब्राउन चाहिए, क्योंकि ये मैच है पता है किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। उधर से शफाली खेलनी है, डार्सी थोड़ा सा क्या है कि बाउंस वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेड सॉइल ये ट्रू रहता है, तो बाउंस को एक्सट्रैक्ट करने में मदद मिलती है अगर आपके पास वो चीज एबिलिटी वो है। उठती हुई गेंद मेगन थोड़ी शूट उनको एक्सपीरियंस दिक्कत है, करती है। डार्सी ब्राउन एक थोड़ा सा डायनेमिक लेकिन शूट का थोड़ा सा फॉर्म डिप किया है, वरना एक टाइम था मुझे याद है 2019-20 में ऐसा बोलते थे कि शूटी आ गई है तो 10 ओवर में सामने वाली टीम के 3-4 3 विकेट तो पक्के होते थे। और अब ये ना कि यार देखो यहां से भी हमारी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आज वो वक्त है, आज हम जब बात कर रहे हैं एक साउथ अफ्रीकन टीम की, उनको इज्जत दे रहे हैं ना। हमारी टीम ने परफॉर्मेंसेस सब कुछ करी है यार, सारी चीजें करी हैं, तो अब अगर आप ये करोगे, अब तक की आपकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। आपने साउथ अफ्रीका वाला मैच फेंक दिया, इंग्लैंड वाला फेंक दिया, ऑस्ट्रेलिया से आप 330 करके हार गए, लेकिन ये मैच अगर निकाल दो, साउथ अफ्रीका आपके सामने एक एग्जांपल बन सकता है ना कि हाँ, बड़ी बिल्कुल। टीमों के खिलाफ अभी तक लीग स्टेज में उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया था। आज जब इंपॉर्टेंट मुकाबला है उन्होंने इंग्लैंड को वन साइडेड रगड़ दिया। तो इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी लीग स्टेज में, आप जाके परफॉर्म करके हराओ ना, खत्म करो उनकी कहानी। और उसके बाद ये होगा ना कि आपने बड़ी टीम, अगर एक देखा जाए तो लीग स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया, बड़ी भी नहीं है यार वो। मतलब टॉप 4 की टीमों में तो आ ही जाते हैं ना। न्यूजीलैंड मतलब ये था कि सबसे न्यूजीलैंड कमजोर एक खत्म टीम है यार। मतलब गिनती तो करोगे ना, मतलब रेस में श्रीलंका तो रहते हैं ना देखो, टॉप 4 की। जैसे श्रीलंका को आपने हराया आज की डेट जिस में। टीम को, मतलब मैं तो यार अब उनको सोफी डिवाइन अपने आरसीबी में रही इसलिए, बस जिस टीम को बुड्ढे ढो रहे हो, मतलब यार थोड़ा वैसा लगता है, बोलना नहीं चाहिए यार तो फिर इंग्लैंड की यार टीम में भी देखो, तो वही है, श्रीलंका हेदर राइट है, सुनो, वही नेट शिवर है, वही भाई टेनी है। चमका गई थी आपको दुबई हाँ, में, but न्यूजीलैंड नहीं, में। मैं कह रहा हूँ कि इनकी टीम फिर भी इंग्लैंड की एक ऐसा है कि भाई एक है, दम है थोड़ा बहुत। श्रीलंका की इंग्लैंड है टीम- यार, कुछ भी कहो, श्रीलंका इस रगड़ रही थी टूर्नामेंट की चौथी न्यूजीलैंड टीम को। ही है। श्रीलंका न्यूजीलैंड रगड़ने नहीं है। वाली थी न्यूजीलैंड को, अपने घर बारिश पे हो गई कोलंबो थी। में मैच था उनका। बारिश हो गया था ना। न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा सकती है, न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी चैलेंजिंग वाली सिचुएशन होती है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप वो अच्छा खेले, जीते भी, बट इंडिया के मतलब इवन यार इंडिया के लेवल की टीम साउथ अफ्रीका भी नहीं है अगर आप वैसे जज करो कागजों पर। ग्राउंड पर क्या हुआ उस दिन वो अलग साउथ बात है। अफ्रीका में कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर बहुत खतरनाक है। नहीं, बट साउथ इस साउथ अफ्रीका की टीम अफ्रीका बेहतर हो रही है। हाँ, इस टीम में तो मतलब आपके पास इनके तो लिए है ना, बड़ा सरप्राइज आप ऊपर देखो। नडीन डी क्लर्क जिस तरीके से इनके 2-3 मैच निकाल लेगी ना, बांग्लादेश से बेइज्जती होने से बचाई, इंडिया भाई, वाला but मैच आप यार वो फर्क मैच उन्होंने इंडिया, इनको उठा वो तो दिया। मैच इंडिया का जीता हुआ था, वो तो पता नहीं कहां देखो से नाडीन डिक्लेयर इंडिया को ही पटाखे करना बजा के है। चली गई इंडिया थी। की टीम में स्मृति और हरमन की बात होती ना, एक शेफाली भी है, उनका बड़ा ही नाम होता, बट वो तो बाहर ड्रॉप हो गई थी। बट शेफाली और हरमन को कल वो चीज करनी है जो आज भाई वो चाहिए कल। जो आज हम बोल रहे हैं ना कि यार हम साउथ अफ्रीका की जब बात कर रहे हैं कि मारिजान कैप और लॉरा वॉल्फर्ट ने क्या किया, एक उनमें कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है हमारे पास,
एक हमारी भी ओपन करनी है, मिडिल ऑर्डर खेलना है, वही किरदार है सबके। भाई मैं तो शेफाली को लेकर ही एक्साइटेड हूँ कि वो कुछ कर देगा, जैसे देखो विजय शेफाली शेखावत मेरे के लिए साथ हुआ बोनस था। है, शेफाली मेरे लिए बोनस भाई है। उनसे 50 जो भी ओवर का गेम है ना, T20 अगर होता ना तो आप शेफाली पे दाव लगाते कि भाई पहले 6 ओवर में आके आप मारम पिट्टी कर दे, बट हो सकता है कि शेफाली ने पहले आपको 10 ओवर में तेज अच्छी start मिल बैटिंग, जाए। हाँ मैं मतलब कहूँगा एक पार्टनरशिप चाहिए उन भाई। पर हार्श होने का टाइम ही नहीं है। उनको आप बोलो यार कि उनसे जो मिले बोनस है, जितना ज्यादा मिले उतना बेहतर, बट आपकी इन दो बड़ी खिलाड़ियों को स्टेप अप करना पड़ेगा, और फिर बॉलिंग ग्रुप में, क्योंकि उस दिन भी देखो यार 330 की चीज आप ऐसे नहीं हार सकते हो कि आपका टोटल सरेंडर मतलब गेम में ही नहीं लगे। आप पिटाई शुरू हुई तो पिटाई ही चलती गई है, मतलब आपने बाद में हिली को आउट कर दिया, ऐश गार्डनर को आउट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट पेरी भी आपको जो है एक टांग पर ले गई मैच। किम गार्थ बड़े किम गार्थ ने कॉन्फिडेंटली बड़े आपको आके खेल रही है, मार वो दिया चीज नहीं होनी चाहिए। और जो भी है पिछले अगर आप मुकाबले देखो, अगर आप 4 मुकाबले उठा लो, 3 बायलेटरल वाले वहां पर और एक ये लीग स्टेज वाला, आपने हर एक स्टेज पर ऐसा नहीं रहा कि भाई सरेंडर रहा। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप एक 400 की रन चेज में मिक्स में रहे, एक मैच आपने बायलेटरल सीरीज में हराया भी, आप उस मैच में कोलैप्स कर गए थे ना, लास्ट के आपके 7 ओवरों में से 1 ओवर खेला ही नहीं था आपने, ऑल आउट हो गए थे आप पहले ही। 49 ओवर ही खेले थे। हाँ, ऑल आउट हो गए थे आप वहां पर भी। तो वो सब चीजें देखनी होंगी। और आपका जो वेन्यू है, नवी मुंबई में जो मैचेस हुए, एक तो श्रीलंका बांग्लादेश का डीवाई पाटिल खतरनाक- में ना, हाँ वो तो अच्छा श्रीलंका बांग्लादेश का खतरनाक मैच हुआ था दिवाली के डीवाई दिन। पाटिल बैटिंग ट्राई करता है। इंडिया ने 340 करे थे, उसका जो बांग्लादेश इंडिया होना था, इंडिया को एटलीस्ट ये भी मिलेगा ना यार कि इंडिया जो है वहां पर मैचेस खेल कर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया की पहली गेम होगी वहां पर, भले ही वो पहले खेल रखे होंगे, बट ये आपकी पहली गेम है वहां पर। और भाई ये कल का माहौल आप देखो, किसी 19 नवंबर से कम नहीं है। हमें कल 19 नवंबर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो चर्चा कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्लिनिकल परफॉर्मेंस जहां पर भाई आप लिटरली उस स्टेज पर बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, अगर कल आप नॉकआउट उनको पंच दे दो। और मैच आपका जिस तरीके से भी जाता है, बहुत कुछ चीजें डिपेंड करनी, क्योंकि इस टीम की लेगेसी है ना यार। हरमनप्रीत थोड़ी अब अगला वनडे वर्ल्ड कप खेल रही होंगी, इवन स्मृति भी नहीं खेल रही होंगी शायद। ये एज अ ग्रुप जो खेल रहे हैं आखिरी बारी है ना इनके लिए। स्मृति तो खेल जाएंगी। मतलब कि आपको नहीं पता यार कि क्या होता है 4 साल बाद आज से क्या रहती है यार चीजें। स्नेह साल राणा को बाद पता नहीं अब थोड़ा कहां सा से हो मतलब रहा यार बार-बार बेंच से मतलब हाँ वो थोड़ी drop एज अ ऐसे ग्रुप उठा के में, बार-बार और नहीं होता ना। स्मृति का भी देखो 4 साल बहुत लंबा टाइम है, कुछ नहीं पता आपको क्या चीजें रहती हैं किस स्मृति तरीके से। हरमनप्रीत के लिए तो बहुत मुश्किल है। और फिर हरमनप्रीत 4 का साल तो बाद last है। स्मृति किस स्टेज में खेल रही होंगी, इस बारी खेली है उनकी। यार आप हरमनप्रीत जो क्या यार हम देखो सूजी बेट्स की बात कर रहे हैं, एज के साथ पता है क्या होता है, एज के साथ ये भी हो जाता है सूजी ना। बेट्स को तो 2-3 साल हो गए। स्मृति out of एज India। नंबर 1 बैटर खेल रही है, कल दिखाना पड़ेगा नंबर 1 बैटर वो कैसे हैं, क्या है वहां पर, वो आपको दिखाना पड़ेगा। कल तो वही जर्सी लानी स्मृति पड़ेगी। बंदाना से हरमन पता खेले या मतलब पर स्मृति? पता नहीं यार, मेरे को लगता है इंडिया जीत जाएगी, मेरे को उसके चांसेस है वर्ल्ड यार, कप आप थोड़ा But optimistic नहीं ज्यादा स्मृति बंदाना मेरी भाई, मैं तो आरसीबी वाली है तब भी मैं बोलता हूँ यार, उसके उनके साथ पता है क्या है, वो बालेटर से बहुत मार देती है, बड़े दिन पे उनकी टांगे कांपती हैं, उनको अपनी टांगे वो करनी पड़ेगी। बट कल आप क्या चाहते हो धीरज भाई, क्योंकि आपने रन चेज में इतने हार्ड ब्रेक्स देखे हैं। इंडिया बैटिंग करे, चेजिंग ग्राउंड है देखो नवी मुंबई, बारिश वाला मैटर हो तो चेस करो। इवन आज की भी गेम आपको पता है Chase, चेज वाली थी, भले इन्होंने रन भाई लगा दिए इंडिया थे। में यार, साथ chase में इंडिया फिर पहले वही बॉलिंग चीज करे, नहीं होगी chase सुनो में। सुनो इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के करे, सामने chase- अरे रुक जा छोटे, इंडिया पहले बॉलिंग करे, ठीक है, मस्त बॉल डाले इनको। मतलब सबसे गंदी चीज इंडिया की होती है फील्डिंग। फील्डिंग जो आप होता है छोड़ते हो, इधर से जा रहे हो उधर से, भाई कल आपको एकदम टाइट रहना पड़ेगा, टाइट रह के आप ऑस्ट्रेलिया को रोक लोगे और चेस कर लोगे, चेस में दिक्कत नहीं आएगी, इंडिया कर लेगा, बता रहा हूँ। यार चेज में ही तो दिक्कत अरे आई है। बारिश! अभी तक का रिकॉर्ड उठा के अरे देखो, but सबसे कल ज्यादा बारिश भी है ना, अगर मैं बोलता बारिश से थोड़ा आपके लिए समीकरण बारिश भी के होंगे। चलो ठीक है, बट वो भी तो रखो, वही है ना कि बारिश क्यों देखते इस हुए? वक्त नवी मुंबई की बारिश अगर आ रही है तो फिर वो भाई एक बात बताऊं, अब छोटा छोटे गेम नहीं है अगर ना। अगर ये ऑस्ट्रेलियन टीम को आप छोटा गेम देते हो ना 10 ओवर में, मान के चलो 110-20, अरे और गिरी से गिरी 10 हालत ओवर में का है। तो नहीं हो सकता ना गेम। 50 में तो आपका 20 को करना 20 से कम का नहीं हो सकता गेम। बट बात है ना, देखो जब आपको पता है मौसम, चेजिंग chase ग्राउंड, फिर सारी ऊपर। चीजें, भले ही आपकी यार कमजोरी रही है, पर आपने कई बार चेज भी किया है। हाँ, और जो भी है 400 वाली रन चेज में आप मिक्स, बट यार देखो अब अगर आप पहले उनको बैटिंग तो रीच से ही बाहर कर दिया मामला। वो ना हो जाए यार जो हीली अरे नहीं मोनी ने होगा। 2020 T20 वर्ल्ड कप और 2003 में जो पॉन्टिंग ने किया था। हाँ भाई, इनको मत दो बैटिंग पहले, ये बैटिंग बाद में फिर भी कभी कभार दबाव में आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई सिचुएशन बन गई, और कुछ है। ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया। मैं कहता हूँ कि यार देखो उस वैसे दिन- आपने 2017 में पहले बैटिंग करके निपटाया था इनको। यार देखो, बट ये ग्राउंड और पहले बैटिंग वाला ही हो सकता है, देखो, मुझे भी अभी भी लगता है भाई ग्राउंड क्योंकि और अब बारिश ये भी जो देखनी है। 300 हमने बनाए भी थे, हाँ, वो हफ्ते बना के भी आपने हमने पहले देखे। आके 300 बना दिए तो आप प्रेशर क्रिएट मैं कर तो- सकते हो। यार मैं कह अगर रहा हूँ कि उन्होंने बारिश- 250 रन भी बना बारिश लिए, कई बार बारिश- अटकल चीजें कर देती है, हाँ। जैसे 25 ओवर में 170-80 का टारगेट यार ऐसे हाँ, टारगेट आपके सामने हार्ट ब्रेक हो गए ना। इंग्लैंड वाला गेम आप चेस कर रहे थे, आराम से जीत सकते थे, क्या हुआ, आप एंड में हार ही गए। तो चेस तो भाई मुझे डर लगेगा, चाहे बारिश वाली कंडीशन रहे। जैसे उसमें ही है, मान लो 50 ओवर में इन्होंने मार दिए 350 या 340 रन,
तो वो टारगेट और अगर मैच मुंबई में इतनी बारिश नहीं है कि मतलब गेम ही आपका इतना छोटा नहीं, हो मैं जाए। आपको एक चीज बता रहा हूँ जैसे ज्यादा से ज्यादा छोटा भी होगा तो 4-5 ओवर कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं जैसे होगा। मान लो 50 ओवर का गेम है ना, उन्होंने मार दिए 340, तो आपको लगा रहे हो तो बहुत रन हो गए। लेकिन अगर मान लो बारिश हुई, सपोज करो 20 ओवर का मैच, 40 आप खा गए 170, तो मैं कह रहा हूँ 50 का भी है ना तो भी खत्म है मैच आपके 20 ओवर में, लेकिन वो 300 रन ऑस्ट्रेलिया बनाने देगी आपको, नहीं वो भी लेकिन चेज अगर करते बारिश हुए। आ गई और मैच हो गया छोटा, तो 20 ओवर में फिर 330 का टारगेट हो जाता है, 170-75 रन। तो वहां पर आप इंडिया को चांस दे सकते हो। 25 ओवर में वो टारगेट रहता है लगभग 200 के करीब रन, तो आप इंडिया को चांस दे सकते हो। 20 में 170 भी ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाने देगी। ये नवी वो मुंबई में इंडिया बना सकती है। बहुत रेयर चीज है यार देखो बात ये ना कि अल्टीमेटली क्योंकि मौसम का एक फैक्टर है, और दूसरी हमने ये भी देखा कि यार नवी मुंबई में भी देखो भले ही न्यूजीलैंड वाली गेम हम जीते, बट न्यूजीलैंड की टीम मैंने नहीं देखा कि सारे बैटर 100 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हो। नहीं, वो यार, वहां उनमें दम ही नहीं वो है। खेल रहे थे उस दिन, ब्रूक हॉलिडे अरे यार, इस हाँ। टूर्नामेंट की वो 6वें नंबर की वो टीम उस दिन है। खेल रहे थे, मैं इसलिए तो कह रहा 88 हूँ, रन मार के चली गई क्योंकि उस दिन वो कंडीशन ऐसी थी भाई, कुछ नहीं था उसमें। आप या तो अगर देखो पिच के फेर में फंसोगे, सोचोगे कि भाई ऐसी विकेट टॉप 4 टीमें जो सही टीम जिस टीम को आप छठे नंबर की टीम कह रहे हो ना, आपकी बराबरी पे वही टीम खड़ी थी, या तो वो जाते या आप जाते। अगर वो अपना एक मुकाबला जीत गए होते तो वो टॉप 4 में घुस गए होते, आप 6 नंबर पे आप ये होते। टूर्नामेंट स्टार्ट करो, आज भी उठाओगे, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया रखोगे, नंबर 2 आप इंडिया रखोगे, मैं नंबर 3 इंग्लैंड रखूंगा, नंबर 4 साउथ नहीं अफ्रीका हुई ना, नंबर 4 आए ना। नंबर 2 भले इंडिया हारी है, पर अगर इस टूर्नामेंट से पहले भी आप उठाओगे, ये 4 टीमें आज भी आपको पूछो यही ऑर्डर दोगे आप, और आप चौथे में बोलोगे साउथ अफ्रीका / न्यूजीलैंड। हाँ। क्योंकि देखो न्यूजीलैंड की टीम भी क्या हो ना कि धीरे धीरे एलिमेंट्स जोड़ के, जो पहले वही सूजी बेट्स डिवाइन के भरोसे और सूजी बेट्स टाहूहू तो के भरोसे भाई- थे, थोड़े ऐड हो गए। अब वहां पर जो है प्लिमर आई हैं, हॉलीडे आई हैं, थोड़ा बहुत बाकी कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। मैच तो अरे न्यूजीलैंड, लेकिन पता वही सेना वाली कंट्री मैं इसलिए तो कह रहा इलाकों में हूं अच्छा चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। भाई देखो साउथ अफ्रीका की भी कंट्रीब्यूशन जो है, आज उन्होंने जो गेम प्रोड्यूस करी है वो भाई गेम फॉर द एजेस है। साउथ अफ्रीका कब ऐसी गेम प्रोड्यूस करेगी? बट और इन्होंने अपनी टीम तो बना ली है ना, उस हिसाब से अगर इनकी बैटिंग ऑर्डर देखो जय भाई यही तो टीम इनके 69 ऑल आउट हुई है, वो यही ठीक है। टीम 92 ऑल आउट हुई है। देखो दिन दिन की आज अगर हमें साउथ अफ्रीका को, मैं कह रहा हूं कि इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। आप उस दिन फिर इंडिया चाहे 69 ऑल आउट हो जाए, बट वो ये चेंज नहीं करेगा कि भाई कि इंडिया साउथ अफ्रीका से फार बेटर साइड है। अभी भी इनकी टीम में कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे लगते हैं यार ये खेल कैसे रहे हैं, जो बाकी विमेंस, जो हम अगर एक होता है ना प्रोफेशनल अप्रोच, आप देखते हो इंडिया में आपको सारे दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सारे दिखते हैं, इवन इंग्लैंड में भी। इंग्लैंड में इस बार डंकली तो बिल्कुल फारिक वैसे पर खेल रही थी, मैं बहुत सपोर्टर भी रहा हूं, बट मेरा ये कहना था भाई कि बैटर नहीं पड़ा, वरना इनको रिप्लेस करना चाहिए था आपको। वो बिल्कुल ऐसा खेल रही थी कि कौन खेल रही है। बट साउथ अफ्रीका में स्टिल कुछ खिलाड़ी आपको लगते हैं कि भाई यार ये कौन खेल रहा है एकदम से, ये क्यों खेल रहा है। तो वो भी चीज है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है आज, और जो फाइनल में, और वो जो मर्जी हो यार साउथ अफ्रीका के सिस्टम को वो है सल्यूट। बावजूद इसके कि कोटा सिस्टम है, बावजूद इसके कि उनके पास वो यूनिट नहीं है इन विमेंस क्रिकेट, बट फिर भी वो यार पिछले कुछ टाइम से आपके जो है T20 वर्ल्ड कप्स में फाइनल खेल रही हैं, आपके विमेंस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पिछला खेला, इसमें फाइनल खेल रही हो। तो सल्यूट यार, हैट्स ऑफ है जो उनकी परफॉर्मेंस दी है। और आपके बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ता है, जो लॉरा वॉल्फर्ट और मारिजान कैप ने किया। इंडिया की तरफ से आपको चाहिए ही चाहिए कि आपकी दोनों धुरंधर जो विद्या बैट हैं, स्मृति मानधाना और हरमनप्रीत कौर, इनके बल्ले से आपको धमाका चाहिए। और इनके ऐसा बल्ले नहीं से है कि चाहिए। इन्हीं दोनों की जिम्मेदारी है भाई। इनसे चाहिए ही चाहिए। रिचा घोष फिनिश करो अच्छा, अब शेफाली ऊपर से अच्छी एक पार्टनरशिप लगा के जेमी, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हराने की दावेदारी करोगे। अगर इन्होंने कल भी वो किया ना, उस दिन इनको 66 गेंदों पे 66 रन चाहिए थे, अंत में आके रिचा को भाई रिटायरमेंट ले लो, क्रिकेट छोड़ देना, सच बताऊं, दुनिया के बाकी काम कर लेना, अगर नहीं होता क्रिकेट छोड़ देना फिर। हाँ, चौक अगर हो करते, अगर मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, चौक अगर कर दिया फिर से छोड़ दो भाई। क्रिकेट, सबके सब मैं साफ चेज बोल रहा हूं। करेंगे तो जोड़ मुझे दो। इस बात का डर रहेगा भाई, साफ सीधी अब बात। अगर नहीं होता तो फिर यार, रेनू को जाके चाहिए। जाके वही लेवल का क्रिकेट तो खेलो आप जो कह रहे लेवल हैं कि पे पहले हो। बैटिंग कर दे, रन ऑन द बोर्ड सेफ्टी। रन द बोर्ड सही ये है। That's on हमेशा the board। सेफ्टी वाला मैं तो सेफ्टी वाली भाई approach देखो हमें रखूंगा। अपना एक ही फिर रखना पड़ेगा ना स्टैंड, हम आपस में फिर लड़ाई कर रहे होंगे बाद में। आपको लगता है कि रन ऑन द बोर्ड सेफ महसूस करेंगे? हाँ, वही चांस है वैसे। भाई फिर चांस आप आपका जय बनेगा, सर उसी के में साथ बनेगा। उस चेस मामले कर में। सकते हैं हम, कर मतलब रन ऑन द बोर्ड Chase हमसे नहीं होगा भाई। 300 कर दिए हैं? बैटिंग पहले करके, किसने? इंडिया ने 300 सब कर भी दिए। इंडिया पढ़वा देगा। ना ना भाई, आपने मुल्ला अरे बारिश का है, मैं बोल रहा हूँ चेस कर लेंगे हम, तुम देखो कल कर लेंगे चेस। चलो भाई, ये रहा हमारा असेसमेंट। आप भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि रन चेज या फिर जिस तरीके